गुड मॉर्निंग क्लास। आज की वर्कशीट नंबर 46। आज हम करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। हमने लास्ट क्लास में मेंडलीव के बारे में पढ़ा था, जिसने मेंडलीव की आवर्त सारणी हमें दी थी। इसमें आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि मैंने बताया था, या जैसा कि आपकी किताबों में दे रखा है, कि उन्होंने यह आवर्त बनाते समय कुछ स्थान खाली छोड़ दिए थे कि आगे जो तत्वों का आविष्कार होता जाएगा उनको उस वहाँ पे स्थान दे दिया जाएगा। तो आज की हम वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। वैज्ञानिक के पूर्व मतानुसार, मतलब जो वो पहले सोचते थे, जो उन्होंने अनुमान लगाया था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। यह जो थ्योरी थी, यह जो सिद्धांत था, ये मेंडलीव का सिद्धांत था। इस अनुमान के आधार पर मेंडलीव ने तब तक के ज्ञात 63 तत्वों को आवर्त सारणी में संयोजित किया था। मेंडलीव के टाइम तक 63 तत्व ही ज्ञान में आए थे, तो उन्होंने उन 63 तत्वों को आवर्त सारणी में संयोजित किया था, और कुछ जहाँ पे उनकी स्पेस खाली छोड़ दिया गया था कि इन फ्यूचर जब कोई तत्व ज्ञात में आएंगे, आविष्कार होंगे या उनकी खोज होगी, तब उन्हें वहाँ पे स्थान दे दिया जाएगा। अर्थात ये हुआ कि जो उसकी सारणी थी मेंडलीव की, वो व्यवस्थित नहीं थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ तत्वों व समस्थानिकों की स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया था। कुछ तत्वों व समस्थानिक कौन होते हैं? वो होते हैं तत्व जिनके परमाणु संख्या तो समान होती है, परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। तदनुसार इस आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया। सन 1913 में हेनरी मोजेले ने इन त्रुटियों का समाधान किया और आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। तो आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर कि जो इस प्रकार वर्णित है, तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। ध्यान दीजिए बच्चे, आधुनिक सारणी जो बनी उसका सिद्धांत था कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं, जबकि मेंडलीव ने बताया था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभि में स्थित प्रोटॉन की संख्या का पता चलता है। वह एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने से इस संख्या में एक की बढ़ोतरी होती है। मतलब अगर आवर्तों में मैं उन्हें अरेंज करती हूँ, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, तो जब मैं अगले आवर्त में जाऊँगी, यानी कि हीलियम में जाऊँगी, तो वहाँ पे परमाणु संख्या उसकी 2 हो जाएगी। फिर मैं नेक्स्ट कॉलम में जाऊंगी, नेक्स्ट बॉक्स में जाऊंगी, वहाँ लिथियम होगा, वहाँ पे परमाणु संख्या उसकी 3 हो जाएगी। ठीक है। तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है, उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। तो आप लोगों ने ये जाना कि आधुनिक आवर्त सारणी किसे कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी हम कहते हैं तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है, उसे हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है बेटा। जैसे कि ये मानिए एक तत्व है, उसके बीच में नाभि में प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन उसका परमाणु संख्या होती है। परमाणु संख्या को Z से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे जो आपको दे रखा है नीचे, वो उसी से बताया गया था।